हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ के लिए अभी कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है। सो आई रेड द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ मेनी कंपनीज अक्रॉस द एंटायर कैपिटल मार्केट्स का स्पेक्ट्रम। मतलब वो ब्रोकरेज कंपनीज का पढ़ा मैंने, आरटीएस पढ़ा, डिपॉजिटरीज पढ़ा, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पढ़ा। ठीक है। सो जो भी कैपिटल मार्केट्स लिंक्स जो कंपनीज होते हैं तो उनके सबके बारे में मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि लाइक ये वाले वीडियो में आपको एक समरी दे दूं कि हो क्या रहा है। सो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि लाइक आपको पता है राइट, एज द नेम सजेस्ट राइट, कैपिटल मार्केट्स का कोई भी धंधा हो वो कैपिटल मार्केट्स के साथ लिंक्ड होगा राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछले 2 महीने में आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम्स आया राइट। बहुत मतलब यहाँ पे वेल्थ इरोशन हुआ इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जांपल कि जो बुल मार्केट में हम थे अक्टूबर नवंबर तक, अब तो ऐसा लग रहा है कि लाइक बुल मार्केट तो क्या अब कितने सारे स्टॉक जीरो ना हो जाए, है ना। सो पिछले 1.5-2 months हैव बीन वेरी वेरी बैड राइट, वेरी बैड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। देयर वाज लाइक पैनिक ऑल अराउंड। और आई कैन इवन टेल यू कि लाइक द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी का कुछ दिन वाज लाइक वेरी वेरी बैड, है ना। सो द थिंग इज के लाइक ऐसे माहौल में क्या होता है ना, सेंटीमेंट खराब हो जाता है। और जब सेंटीमेंट खराब होते हैं तो लोग अपने उतने मतलब ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स भी नहीं खोलते हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल जब मार्केट्स बूमिंग होते हैं तो आपको पता होता है कि लाइक डीमैट अकाउंट ज्यादा खोलते हैं लोग, है ना। मतलब जब आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली में कोई पैसे बना रहे, आपके पीयर, आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स है वो पैसे बना रहे, तो आप भी जल्दी से डीमैट अकाउंट खोल के आप भी चालू कर दोगे, है ना, ट्रेडिंग करना। लेकिन एक बेयर मार्केट में लोग ये सब नहीं करते। बेयर मार्केट में लोग उल्टा सोचने लगते हैं कि चलो हम बच गए भाई, हमारे तो रियल एस्टेट में पैसा है, हमारे तो एफडी में पैसा है, और हमारे जो ऑफिस का जो पीयर है वो जो अपने स्टॉक्स में 30% जो गवा चुके हैं फ्रॉम अ टॉप राइट, और वो अभी दुखी है, चलो हम तो बच गए। तो उस मोमेंट पे वो बंदा कभी ये नहीं सोचेगा कि लाइक उसको भी डीमैट अकाउंट खोलना है ऑल दैट। तो यहाँ पे बात आती है चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब मतलब डीमैट अकाउंट खोलना ही बंद हो गया, बट डीमैट अकाउंट खोलने का पेस घट गया। समझ में आ रहा है। मतलब कोई गाड़ी अगर पहले 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, अभी अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी का स्पीड घट गया और ये मार्केट को कभी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ लुक एट बिजनेसेस लाइक सीडीएसएल जो कि डिपॉजिटरी है ना। सीडीएसएल का आप देखोगे 65-70% के आसपास का सेल्स आपका आता है पूरा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू से, है ना। मतलब वो तो है डिपॉजिटरी, सारे स्टॉक सीडीएसएल के पास ही रहते हैं। तो हर स्टॉक में जितना ज्यादा तुम्हारा टर्नओवर होगा और ट्रांजैक्शन होगा, सीडीएसएल को उतना पैसा मिलेगा। अब मैंने क्या बोला, सीडीएसएल का अगर आप कॉन कॉल, जब मैंने सीडीएसएल का पढ़ा तो उनका भी वही कहना है कि लाइक कि अभी जो ये जो हम बोलते हैं ना एडीटीओ करके राइट, तो मतलब जो ये डेली जो ये टर्नओवर होते हैं राइट, सो ये डेली टर्नओवर का पेस यहाँ पे घट गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ आप देखोगे सीडीएसएल का भी सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। पहले तो वो 70-80% से ग्रो करता था, Q3 ओवर Q3 में 20-25% से वो अपने सेल्स को ग्रो किया। सेम चीज आप देखोगे एंजल वन या कोई भी दूसरा ब्रोकरेज कंपनीज का होगा, बिकॉज ब्रोकरेज कंपनीज का 70-80%, जैसे एंजल वन का आज भी 70% के आसपास का सेल्स तो तुम्हारा वो एफएनओ ट्रेडिंग से ही आता है ना। और अब सोचिए ना, एक बेयर मार्केट के टाइम पे, एक बुरे टाइम में लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेडिंग भी कम करवा देते हैं, बिकॉज जब कोई पैसा गवाते हैं तब वो ट्रेडिंग कम करता है ना। और जब लेट से फॉर एग्जांपल ये सब जो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे हाई कब होता है बताओ, जब लेट से फॉर एग्जांपल आपको पता है, मतलब अगर डेरिवेटिव्स में कोई खेल रहा है, कोई एफएनओ में जो खेल रहा है, तो उनके लिए बुल मार्केट में खेलने में बहुत आसानी होता है ना। तो ये एफएनओ का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वो इफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, डीमैट अकाउंट्स ऐड तो हो रहा है, लेकिन डीमैट अकाउंट जैसे मैंने बताया एडिशन का पेस यहाँ पे घट गया। तो एंजल वन का भी तो ऑफ कोर्स मार्केट सेंटीमेंट का वजह से इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया। दूसरा एक चीज है, एंजल वन और दूसरे ब्रोकरेज कंपनीज का एक और प्रॉब्लम क्या हुआ, तो पहले क्या होता था, जो ब्रोकरेज कंपनी सबसे ज्यादा लेट से धंधा देता हमारे एक्सचेंजेस को, तो एक्सचेंजेस क्या करता था, एक किकबैक देता था, मतलब एक रेवेन्यू एक्स्ट्रा देता था। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल मैं ब्रोकर ए हूं और आप हो ब्रोकर बी। अब मैं ब्रोकर ए, मेरा लेट से डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंड एवरीथिंग, तो मैं बहुत क्लाइंट्स को उठा के ऑफ कोर्स मैं बीएसई एनएसई के पास तो भेज रहा हूं, बिकॉज स्टॉक्स तो ब्रोकरेज कंपनी के पास नहीं होता है ना राइट। स्टॉक्स आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज राइट, और ब्रोकरेज कंपनी क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर को लेट से फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के साथ मिला देता है। तो बेसिकली पहले रूल क्या था कि जो ब्रोकरेज कंपनी सबसे ज्यादा धंधा करवाएगा उसको ज्यादा पैसा भी मिलता था। लेकिन अभी क्या किया रेगुलेटर ने आके, सेबी ने आके ये रूल बदल दिया। उन्होंने बताया कि लाइक
कोई कंपनी, कोई भी ब्रोकरेज कंपनी, कोई भी कुछ भी लेट्स से फॉर एग्जांपल आज वॉल्यूम लेके आए तो उनको एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है फ्रॉम द एक्सचेंजेस। अब इससे क्या हुआ, एंजल वन का आई थिंक कुछ 12-14% का सेल्स ही गायब हो गया। तो उनका आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एंजल वन का सेल्स आई थिंक गिर गया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस। और इसके साथ आप देखोगे ऑफकोर्स मार्केट सेंटीमेंट खराब है तो प्रॉब्लम्स आ गया। अब देखो द पॉइंट इसके लिए डिपॉजिटरी कंपनीज, ब्रोकरेज कंपनीज आर मोर लिंक्ड टू द मार्केट फॉल देन से फॉर एग्जांपल द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। ये क्यों होता है बताओ? वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में क्या होता है, एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ पेमेंट होते हैं। चलो पहले वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का बात करते हैं। कोई भी कंपनी को आप ले लो, आप नुवामा वेल्थ को ले लो या आप आनंद राठी को ले लो, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल को ले लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज क्या होता है, बहुत अमीर लोगों के साथ काम करते हैं और उनके साथ सालों से काम करता है, ठीक है। तो मतलब क्या, और उनको सिखाते हैं, उनको रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, उनके लिए अलग अलग से रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का जो आरएम्स होते हैं ना, वो एलआईसी के आरएम की तरह नहीं होता है कि कमीशन के लिए कुछ भी कर देगा। उनको खुद पढ़ना पड़ेगा, उनके पास एक टीम होना पड़ेगा, रिसर्च टीम का। दे कवर अ सेट ऑफ स्टॉक्स है इन मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम जब मार्केट गिरता है, जो पिछले 2 महीने में हुआ ना, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को उतना फर्क नहीं पड़ता है ना, समझ में आ रहा है? बिकॉज आप ही देख लो ना, आज अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल आप पीपीटी कॉन कॉल पढ़ते हो और से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अगर एक अच्छा मेंटर हो जो आपको इतने सालों से गाइड किए हैं, आपने थोड़ी अपने पूरे पोर्टफोलियो बेच दिया होगा नवंबर, दिसंबर, जैन का ये मार्केट फॉल में, समझ में आ रहा है? स्टॉक्स वही बेचते हैं जो लेट से फॉर एग्जांपल बिना सोचे समझे आते हैं सिर्फ लालच की वजह से, जो कि ब्रोकरेज कंपनीज में होता है ना। दैट्स डीआईवाई इन्वेस्टिंग, डू इट योरसेल्फ। आओ ट्रेड करो, कुछ भी करो, ब्रोकरेज कंपनीज को चाहिए सिर्फ उनका भाड़ा, है ना। तो दैट इज द रीजन वाई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा उतना जितना लेट से ब्रोकरेज कंपनीज में है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का बात करते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लेकर अगर आप निपॉन एएमसी पढ़ोगे और या फिर एचडीएफसी एएमसी पढ़ोगे तो वो भी यही बता रहे कि जो ये ग्रैन्युलर एसआईपी जो करते हैं रिटेल, राइट, ये बहुत ही स्ट्रक्चरल है ना। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल जब कोई एसआईपी करते हैं एट अ ग्रैन्युलर लेवल, आपने 3 साल, 5 साल, 10 साल का प्लान बना के लेट से आपने एसआईपी चालू किया, तो बीच में 1 महीने का मार्केट का कोई फॉल से आप थोड़ी सारे एसआईपी बंद करके रिडेम्पशन करोगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, रिटेल ग्रैन्युलर एसआईपी एक तरफ और दूसरे तरफ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का जो मैंने बताया, जो ये एचएनआई फैमिलीज होते हैं, जो बहुत अमीर जो फैमिलीज होते हैं, वो लोग ज्यादा एडुकेटेड होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या है ना कि अब वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को क्या करते हैं, वो एक से फॉर एग्जांपल एक फी इनकम होता है उनका, ठीक है, वो एक फी देते हैं जिसको एवरेज रिकरिंग रेवेन्यूज बोलते हैं। तो वो उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना लेट से एक ब्रोकरेज कंपनीज इफेक्ट होता है या फिर सीडीएसएल के टाइप की कंपनीज, बिकॉज द चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ विल बी हायर फॉर ब्रोकरेज कंपनीज देन द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज एंड द एएमसी कंपनीज। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इज इम्यून टू द डाउनफॉल ऑफ द मार्केट, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, मतलब सोचो फॉर एग्जांपल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का आज भी कितने उनको कॉर्पोरेट एक्शंस लेना पड़ता है ना। मतलब से फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब सोचो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का लेट से स्टॉक 52 वीक लो में पड़ा है आफ्टर लेट से अ मार्केट फॉल, उसका कंपनी थोड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन करता जाएगा एट दैट बैड स्टॉक प्राइस, समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या है, मार्केट में डील्स कम होते हैं, ठीक है, और जब डील्स कम होते हैं तो वही वाला पॉइंट है। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, मैंने क्या बोला, दे विल गेट लेस अफेक्टेड than the brokerage companies, but they will also get affected in terms of falling pace of sales growth, falling pace of business growth। मतलब बुल मार्केट में जैसे मैंने बताया, राइट, कॉर्पोरेट एक्शन ज्यादा होते हैं। बुल मार्केट में जैसे ट्रेडिंग भी ज्यादा होते हैं। बुल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग और भी मतलब उनका जो क्या, हाउ डू आई पुट दिस, इट्स लाइक सेइंग के जो बंदा पहले 5 करोड़ लाया था वो और 10 करोड़ लेके आएगा, है ना, बिकॉज वो फोमो आ जाता है। लेकिन बेयर मार्केट में शायद उनको उतना इफेक्ट ना हो जितना लेट से एंजल वन का हो। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट, आपको ये देखना पड़ेगा कि बेयर मार्केट में बहुत सारे एक्टिविटीज का पेस घट जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे सो आई रेड
अबाउट आनंद राठी का पढ़ा, उनका कॉन कॉल पढ़ा, मोतीलाल ओसवाल का पढ़ा। अब मोतीलाल ओसवाल का भी वही है ना, दे आर इनटू बोथ द सेगमेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट में है एंड द ब्रोकरेज बिजनेस में भी है, राइट। तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी वही बताया कि ब्रोकरेज बिजनेस इज अफेक्टेड मोर देन द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, है ना। बट हैविंग सेड दैट, ये वाले पर्टिकुलर टाइम पे ना, सो इफ यू आर ट्रैकिंग बिजनेस, मतलब मुझे आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि अभी आपको करना क्या है, राइट। अब देखो, मेरा एक ही पॉइंट है कि लाइक मैं क्या करता हूँ ना, कि लाइक आपको दो एंगल से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। एक कि लाइक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पैसा डालना चालू कर दो इन ब्रोकरेज कंपनीज के, कभी ना कभी तो बुल मार्केट आएगा और मतलब पैसा तो बन जाएगा, है ना। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है, यू कैन गेट स्टक इन अ स्टॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए मैं ट्रैक करने को बोलता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है ना, कि लाइक से फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस में जो सिचुएशन चल रहा है, वो यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कैपिटल मार्केट्स में, ठीक है, कि माइक्रो फाइनेंस साइकिल अभी बिगड़ गया है, खराब सिचुएशन में है। लेकिन ऑफ कोर्स ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर थोड़ी मरने वाला है, आगे जाके वापसी करेगा, है ना। कैपिटल मार्केट्स फिर से वापसी करेगा। तो सो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 में भी आपने देखा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स को गिरते हुए फॉर 2-3 क्वार्टर्स, फिर उसके बाद देखो 2 साल कितना अच्छा हुआ। बट द पॉइंट इज, हम कोई भी पास्ट डेटा पे हम ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि लाइक यू नो कि पहले तो 9 महीने में वापसी किया था तो इस बार भी 9 महीने के ऊपर नहीं होगा। मैं वैसा नहीं सोचता, बिकॉज पास्ट इन मोस्ट टाइम्स फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं होता है। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक यहाँ पे यू कैन स्लोली बिल्ड पोजिशंस, राइट, और ट्रैक एंड से फॉर एग्जाम्पल पुट इन अ बिगर अमाउंट लेटर। लेकिन मैं यहाँ पे आज आके एग्रेसिवली पैसा नहीं डालूंगा ये सोच के कि यू नो माइक्रो फाइनेंस में तो वापसी हो ही जाएगा और कैपिटल मार्केट्स में तो वापसी हो ही जाएगा, लेकिन कब होगा वो भी हमें क्लैरिटी के साथ पता नहीं है। बिकॉज एंड हाउ डू यू नो अबाउट द क्लैरिटी एंड द डिग्री ऑफ द क्लैरिटी, आपको कॉन कॉल्स पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन कॉल्स में आज अगर आप कोई भी कॉन कॉल देखोगे ना, सो आई टेल यू द टर्म्स, ठीक है, जो ये बहुत सारे कंपनीज ने यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एंजल वन ने बोला है अपने कॉन कॉल में दैट वी आर गोइंग टू गेट हेडविंड्स, वी आर एक्सपेक्टिंग हेडविंड्स फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन। फिर उसके बाद से फॉर एग्जांपल यहाँ पे निपॉन एएमसी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया मार्केट शेयर कैप्चर करके। अभी तो उनका मार्केट शेयर 10% के आसपास हो गया, 3 साल पहले वो 7% था। लेकिन निपॉन का भी मैनेजमेंट ने एक ही चीज वहीं पे बताया कि एयूएम का जो ग्रोथ का पेस है वो अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट का फॉल। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का क्या होता है, सोचो एयूएम था 100 रुपए का, अब लेट से उसमें जितना भी स्टॉक्स था वो स्टॉक्स डबल हो गया, तो तुम्हारा एयूएम 200 रुपए हो जाएगा, है ना, इन स्पाइट ऑफ नो क्लाइंट्स पुटिंग इन मोर मनी और द कंपनी नॉट गेटिंग एनी मोर क्लाइंट्स। समझ में आ रहा है, कोई वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स बढ़ा, डबल हुआ, तो तुम्हारा एयूएम डबल हो जाएगा। तो निपॉन ने वही बोला कि गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट गिरता रहता है तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉसेस लेना पड़ेगा। सो जो आज एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक निपॉन जो लेट से आज 45% से ग्रो कर रहा है, कल शायद दे कैन कम बैक टू ग्रोइंग एट 15%, जो निपॉन का 2022 में हुआ था। आप अगर निपॉन को तब से ट्रैक कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और उस टाइम पे वो स्टॉक चलना बंद कर दिया था। सो ये होता है पॉइंट जो आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स अगर गिरता है तो उस स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है उसमें जो स्टॉक्स है उसका मार्क टू मार्केट लॉसेस भी तुमको दिखाना पड़ेगा एंड दैट अफेक्ट्स एयूएम का पेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद सीडीएसएल ने क्या बोला, दैट देयर इज स्ट्रेस इन एवरेज डेली टर्नओवर, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ में यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है एंड ऑफ कोर्स सीडीएसएल का भी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद प्रूडेंट कॉर्पोरेशन कौन सी कंपनी है, वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मतलब बेसिकली मॉडल सिंपल है, प्रूडेंट का अपना एक प्लेटफॉर्म है और वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्वायर करता है, राइट, एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके लिए सारे ये पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और प्रूडेंट को पैसे बना के देता है, ठीक है, वेरी सिंपल है। अब यहाँ पे बात क्या है, अब यहाँ पे बात यही है, तो उन्होंने यही बताया कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक्विजिशन का रेट नहीं घटा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नया धंधा आ रहा है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट नया धंधा आने का पेस घट गया। समझ में आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स तो एडेड आर बीइंग एडेड एट अ रेट एट विच दे वर बीइंग एडेड लास्ट ईयर आल्सो, लेकिन हैविंग सेड दैट द न्यू बिजनेस दैट द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर गेटिंग इन, राइट, वो न्यू बिजनेस में ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है। बिकॉज वही मैंने बोला ना कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ज्यादा पैसा कलेक्ट करने में इजी होता है इन अ बुल मार्केट देन इन अ बेयर मार्केट, है ना, ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स आनंद राठी का आई थिंक कॉन कॉल में उन्होंने ये भी एक चीज बताया कि यू नो ये जो रिटेल और उसके साथ मतलब रिटेल वर्सेस लेट्स से द नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का, सो
बात वही है कि लाइक जितना से फॉर एग्जांपल अब रिटेल क्लाइंट्स को एडुकेट करोगे उतना रिटेल स्टॉक मार्केट में रहेगा ना, और जितना आप रिटेल अनएडुकेटेड होगा वो तो अपना एसआईपी भी बंद करके जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्री में एडुकेशन की जरूरत बहुत है। आप देखते हो ना कि मैं ऐसे वीडियोस वगैरह क्यों बनाता हूँ, बिकॉज मेरे वीडियोस आज आपको हेल्प हुआ इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स टू होल्ड ऑन टू अ ग्रेट बिजनेस, बिकॉज आप पीपीटी कॉन कॉल पढ़ने लग गए और मैंने आपको सिखाया कि कैसे बिजनेसेस को ट्रैक करना है। समझ में आ गया? आप मेरा वो दोनों वर्कशॉप ले लो और उसके बाद उसको और बिजनेसेस को ट्रैक करो, फिर आपको समझ में आएगा कि देन यू कैन हैंडल मार्केट वॉलेटिलिटी। वरना देयर इज नो अदर वे। वरना क्या है, दूसरों का सुन के आप स्टॉक खरीदोगे, एमलेसली पैसा डालोगे और मार्केट 10-20% गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, आपका फट के हाथ में आएगा और आप पूरा पोर्टफोलियो बेच के निकल जाओगे। सो इसीलिए तो इन्वेस्टर एजुकेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और बेयर मार्केट में एक और चीज ये होता है कि लाइक ये जो लमसम जो कैटेगरी होते हैं, लमसम कैटेगरी में प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। मतलब जो लोग से फॉर एग्जांपल बड़ा पैसा डालते हैं, वो बेयर मार्केट में क्या होता है, जब मतलब विड्रॉ भी करता है तो क्या होता है, जिस कंपनी से विड्रॉ किया उसका एयूएम का ग्रोथ में एक हिट हो गया। लेकिन इसीलिए क्या हो रहा है कि सारे कंपनीज फोकस इसीलिए कर रहे हैं, एक तो इन्वेस्टर एजुकेशन हमें चाहिए, ठीक है, वरना कैपिटल मार्केट्स विल फॉरएवर बी लाइक वेरी वेरी हाई वॉलेटाइल। इतना वॉलेटिलिटी क्यों है कैपिटल मार्केट्स में? बिकॉज वी लैक इन्वेस्टर एजुकेशन इवन इन 2025, ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी लोग आज भी वही ना। मैं आज ही सुबह को एक ट्वीट किया कि लाइक अभी भी वो फंड मैनेजर्स टीवी में आके वही चाइना +1, अफगानिस्तान +3 ये सब करता रहेगा, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बात करेगा। बट आई नीड पीपल टू टॉक मोर एंड मोर अबाउट धंधे के बारे में बात करो, पीपीटी कॉन कॉल ट्रैक कैसे करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को आर्म करो। वरना क्या है, वरना कुछ नहीं होने वाला है, वरना यही चलता रहेगा। आगे भी जाके देखोगे एक बेयर मार्केट आएगा, तब भी मार्केट गिरेगा तो सब पैनिक करके सब निकल जाएगा, है ना। और बुल मार्केट के जब एकदम टॉप में मार्केट रहेगा तब लालच में सब घुसेगा और फिर अगला बेयर मार्केट में वही वाला सिचुएशन होगा। इट्स अ जर्नी। तो अगर आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आप मार्केट में रहोगे कैसे? इसलिए तो मैं बोलता हूं कि स्टेप 1 ऑफ डूइंग दैट इज के लाइक आप मेरे वर्कशॉप्स ले लो, ठीक है, वो फाइनेंशियल सेक्टर का वर्कशॉप और दूसरा है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ऑन द नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अगेन सेक्टर्स। तो ये दोनों वर्कशॉप अगर आप ले लोगे ना, मेरे वेबसाइट में है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये दोनों आराम से देखो और देखने के बाद अपना जर्नी खुद से चालू करो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो। इसलिए तो ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए, सो दैट दिस इज द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्विक्शन। आपको फिर मेरा भी वीडियो सुनना नहीं पड़ेगा। सो एनी विच वे कैपिटल मार्केट्स का क्या हालत है, आई गेस मैंने आपको एक वीडियो में पूरा ही मोटा मोटी समझा दिया। और एक चीज आप देख सकते हो कि अंडरलाइंग टोन क्या है। अगर मैं फिर से समराइज कर दूं, अंडरलाइंग टोन है कि मार्केट सेंटीमेंट खराब है। अंडरलाइंग टोन ये है कि आज से फॉर एग्जांपल जो भी आज बिजनेस है उनको क्लाइंट एक्विजिशन का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया, ऑर्डर जो ये एफएनओ का जो ऑर्डर्स था, राइट, वो ऑर्डर का ग्रोथ का पेस घट गया, है ना। नया बिजनेस आने में डिफिकल्टी हो रहा है, राइट। और ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कैपिटल मार्केट्स का स्टॉक्स उतना चलता नहीं है। लेकिन वही वाला काम है, हमारा काम है ट्रैक करना, राइट, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। आगे जाके व्हेनेवर आई सी कैपिटल मार्केट्स में मुझे इंडिकेशन मिल रहा है फ्रॉम द कॉन कॉल्स फ्रॉम और हाँ, एक और बात है, यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट अक्रॉस एनी कैपिटल मार्केट्स का कंपनी ने कोई गाइडेंस दिया, बिकॉज गाइडेंस देने की जगह ही नहीं है। किसी को नहीं पता मार्केट अगले 2 महीने में 3 महीने में किस तरफ जा सकता है ना। सो द पॉइंट इज गाइडेंस के बारे में बोलना इज कंप्लीटली फ्रूटलेस हियर। सो वही वाला पॉइंट है, गाइडेंस भी कोई नहीं दिया और अभी माहौल उतना अच्छा नहीं है। ट्रैक करना पड़ेगा, जैसे मैं बताता हूँ, किसी को कभी भी जज नहीं करना कि खराब है तो परमानेंटली खराब है, अच्छा है तो परमानेंटली अच्छा है। अच्छा खराब हो सकता है एंड खराब भी अच्छा हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई टुडे व्हेन आई सी द बिजनेसेस लाइक कैपिटल मार्केट्स एंड यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस हो गया, पेंट सेक्टर हो गई, फुटवेयर सेक्टर हो गया, दीज आर द स्पेसेस दैट आर नॉट डूइंग गुड। द लीडिंग प्लेयर्स इन दो स्पेसेस में हार्डली कोई ग्रोथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनमें ग्रोथ कभी नहीं आएगा, है ना। अगर ट्रैक करोगे तभी तो मौका मिलेगा ना, और तब जाके आप पैसा डाल सकते हो, एंड ऑफ कोर्स देन यू विल स्टार्ट जनरेटिंग अल्फा इन द पोर्टफोलियो। थैंक यू सो मच।